हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर 1 मॉडल टेस्ट पेपर। पहले ही जो है वो अपलोड किया जा चुका है, उसे भी जरूर देखना और सैंपल पेपर 2 भी जरूर देखना ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर बच्चों 80 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो एक पैसेज दिया गया है जिसे आपने ध्यान से पढ़ना है। 5 नंबर का है और एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। मोहन क्या था? तो मोहन वॉज वेरी सेल्फिश एंड कनिंग। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है सोहन वॉज वेरी। सोहन जो है वो कैसा था? लॉयल एंड डिपेंडेबल। ठीक है, तो लॉयल एंड डिपेंडेबल जो है वो इसका आंसर हो गया। वन डे मोहन एंड सोहन सेट आउट। तो एक दिन जो है वो ये कहां पर जाते हैं? ये लोग जाते हैं वन डे दे सेट आउट फॉर अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड दे सी इन द फॉरेस्ट। उन्होंने फॉरेस्ट में क्या देखा? तो यहाँ पर बेयर की बात हो रही है, तो उसने जो है वो बेयर देखा। ठीक है। अगला है द बेयर हैड टोल्ड सोहन नॉट टू। तो बेयर ने जो है वो क्या बताया उसे क्या नहीं करना है, उसे कि कभी भी एक गलत दोस्त पे विश्वास जो है वो नहीं करना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है पोस्टर को ध्यान से पढ़ो और इस क्वेश्चन के आंसर करो। व्हाट इज द पोस्टर अबाउट? ये पोस्टर जो है वो किस चीज के बारे में है? एसे कॉन्टेस्ट के बारे में है। ठीक है, टॉपिक ऑफ एसे राइटिंग कॉन्टेस्ट। तो टॉपिक जो है वो इसका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एसे मस्ट बी अप टू डैश वर्ड्स। तो कितने वर्ड्स हैं? 1000 वर्ड्स जो है इन्होंने बोला है कि 1000 वर्ड्स होने चाहिए। टू हुम द एंट्रीज ऑफ द कंटेस्ट विल बी सेंट। तो ये जो एंट्री का जो मतलब कि आप कह सकते हो जो कॉन्टेस्ट है किसको जो है वो सेंड किया जाए करना है? तो ये आपने करना है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। फिर है हु कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की बात हो रही है और स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। तो स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा। अगला जो क्वेश्चन सेक्शन बी पार्ट से है वो है कि वन शुड नेवर सेल वंस। ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से लिया गया है। एक इंसान को कभी क्या नहीं बेचना चाहिए? अपना हार्ट एंड सोल। ठीक है। went to dash for higher studies. Plants also breathe and feel से लिया गया है। तो बोस जो है वो कहां पर पढ़ने गए थे अपने हायर स्टडीज के लिए? इंग्लैंड में। ठीक है। अगला है कालाघाट वॉज डैश किलोमीटर अवे। तो कालाघाट जो है वो कितनी दूरी पर था? ये 80 किलोमीटर की दूरी पर था। नो मैन आर स्ट्रेंजर, नो कंट्रीज आर फॉरेन। कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है, कोई कंट्री जो है वो विदेश नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नो मैन आर फॉरेन से लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है हु वॉज लेफ्ट अलोन इन द हट। हट के अंदर जो है वो अकेला किसे छोड़ दिया गया था? कौन रह गया था अकेला? डॉग। वेयर डिड द बॉय लिव। जो लड़का है वो कहाँ पर रहता था? तो लड़का जो है वो सिसिली में रहता था। हु वर स्यू एंड जॉन्सी। स्यू और जॉन्सी जो है वो कौन थे? तो वो दोनों जो है वो आर्टिस्ट थे। हु डिड लैंचो राइट टू फॉर हेल्प। तो लैंचो ने जो है वो हेल्प के लिए किसको लिखा? तो गॉड को लिखा। ठीक है। अगला सेक्शन सी है, इसमें आपने किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। व्हाट शुड वन बीवेयर ऑफ टू मच। एक इंसान को किन चीजों से सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान रखना चाहिए या सावधान रहना चाहिए? तो उन्हें चापलूसों से, दैट इज फ्लैटर्स से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय जेसी बोस। तो जेसी बोस ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था? क्रिस्कोग्राफ। ठीक है। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्पेसक्राफ्ट। उनके स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था? अपोलो 11। Which two countries had worked out a program for the exploration of the moon? मून के एक्सप्लोरेशन के लिए किन 2 कंट्रियों ने जो है वो एक साथ जो है वो मिलकर काम किया था? यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है। व्हाट वाज हर चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम जो है वो उनका क्या था? 3 ग्रेट इंडियन से लिया गया है, मणिकर्णिका और मनु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एक आंसर को जो है वो आप मतलब एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। लिस्ट द क्वालिटीज दैट मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो वो क्वालिटी बतानी है जो कि किसी व्यक्ति को जो है वो अच्छा मानव बनाती है। ठीक है। द फॉलोइंग क्वालिटीज मेक वन अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऑनेस्टी, ठीक है, यानी कह सकते हैं ईमानदारी। करेज यानी कि साहस। पेशेंस धैर्य। ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई। फेथ इन वनसेल्फ अपने ऊपर विश्वास रखना। ठीक है। एंड फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड यानी मानव जाति की अच्छाई में विश्वास करना। तो ये सारे गुण एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या अगला क्वेश्चन है इज द बजटिंग ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट, यानी कि समय रूपी जो आय व्यय है, ठीक है, उसका हिसाब रखना जो है वो क्यों जरूरी है।
वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एट आवर डिस्पोजल, तो हमारे पास जो समय है वो बहुत ही सीमित है, बट द वर्क वी हैव टू डू इज वेरी लॉन्ग, लेकिन जो काम हमें करने हैं वो बहुत ही ज्यादा है। लाइफ टुडे हैज बिकम वेरी फास्ट, आज के टाइम में लाइफ जो है वो बहुत ही तेज हो गई है। एवरी मोमेंट हैज बिकम प्रीशियस, हर पल जो है वो कीमती है। देयरफॉर द बजटिंग ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट, और इसलिए समय का बजट बनाना जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला जो है वो मेन कोर्स बुक पोएट्री से जो है वो लिया गया है। यहाँ आपको स्टेंजा दिया जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे बेसिकली, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करना है। 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम जो है जहां से ये लिया गया है वो है ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड, और पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टिलर डूइंग। टिलर जो है वो क्या कर रहा था, ही इज टिलिंग द हार्ड लैंड, यानी कि वो सख्त भूमि को जोत रहा था। नेक्स्ट है हु इज ही रेफर्ड टू इन द पोएम। ही जो है वो वर्ड किसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, गॉड के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूछा गया आपसे सेंट्रल आइडिया जो बताना है, ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड में से, या फिर नाइट एंगल एंड द ग्लो वर्म, किसी एक को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन थाई गॉड एंड सी थाई गॉड से जो है वो देखने हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। टैगोर सेज दैट वी कांट फाइंड गॉड इन टेंपल, तो यहाँ पर टैगोर कहते हैं कि हम भगवान को मंदिर में नहीं ढूंढ सकते। वी कांट फाइंड हिम बाय चैंटिंग एंड सिंगिंग, हम यहाँ तक की जो है वो भजन बोलकर या गाकर जो है उन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वी कांट फाइंड हिम बाय टेलिंग बीड्स, हम माला जप कर जो है उनको फिर भी नहीं ढूंढ सकते हैं। ही लिव्स अमंग पुअर लेबरर्स, वे गरीबों के वे मतलब कि कह सकते हैं कि गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीब मजदूरों के बीच में रहते हैं। सो वी शुड गो एंड वर्क विद द पुअर इफ यू वांट टू फाइंड गॉड, इसलिए हमें गरीबों के साथ जाकर काम करना चाहिए अगर हम भगवान को सच में ढूंढना चाहते हैं तो। अगला है द नाइट एंगल एंड द ग्लो वर्म। द पोएम द नाइट एंगल एंड द ग्लो वर्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया लिव एंड लेट लिव। ये जो पोएम है ये इस आइडिया पे बेस है कि जियो और जीने दो। ठीक है, एवरीवन हैज अ टैलेंट, हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है। ही शुड बी फ्री टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, आजाद छोड़ देना चाहिए, ताकि वो इस संसार को सुंदर बना सके। लेट नो वन बी हार्म्ड, किसी को भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सैंपल पेपर 2 और जो मॉडल टेस्ट पेपर है दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी जरूर देखना। अगला जो है इंग्लिश लिटरेचर बुक से लिया गया है। 5 क्वेश्चन है, बेसिकली 3 को अटेम्प्ट करना है, टोटल 9 नंबर का है ये। व्हाई डिड द बॉय गो टू द फार्मर, जो लड़का है वो फार्मर के पास क्यों जाता है। जो लड़का था वो काफी ज्यादा गरीब था, वो काम की तलाश में जो है उनके पास जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द डॉग इन द एंड, एंड में डॉग के साथ क्या हुआ। अ क्रोकोडाइल कॉट द डॉग एंड किल्ड हिम, एक मगरमच्छ ने जो है वो डॉग को पकड़ लिया और उसे मार दिया। When the flood water receded, his dead body was found under a coconut tree. तो जब बाढ़ का पानी जो है वो धीरे धीरे करके कम हुआ, ठीक है, तो उसकी जो डॉग की जो डेड बॉडी है वो एक कोकोनट ट्री के पास मिली। वन ईयर वॉज बिटन ऑफ, एक कान जो है वो खाया हुआ था। द कलर ऑफ द बॉडी हैड चेंज, बॉडी का कलर बदल चुका था और वो पूरी तरीके से सड़ चुका था। ठीक है, अगला है हु टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, तो जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर के पास कौन लेके गया था। इट वॉज अ पोस्टमैन हु टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, तो एक पोस्टमैन जो है वो पोस्ट मास्टर के पास जो है वो लेटर लेके गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बहरमान जो है वो कौन था, तो वो एक ओल्ड पेंटर था। वो 60 ईयर्स का था। ही हैड ऑलवेज डिजायर टू पेंट अ मास्टरपीस, और वो जो है हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, बट ही कुड नेवर बिगिन इट, लेकिन वो उसे कभी भी शुरू नहीं कर पाया। Why were the courtiers anxious, जो कह सकते हो दरबारी थे वो उत्सुक क्यों थे। They were anxious to meet the new king, वो नए राजा से मिलने के लिए उत्सुक थे। सेक्शन डी वोकैबुलरी पार्ट है, गिव द वर्ड बुक एज ए नाउन एंड अ वर्ब इन सेंटेंस। ठीक है, तो बुक वर्ड का अपने नाउन और वर्ब की तरह जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जब हम इसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक किसी चीज का नाम है, इस तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बोल सकते हैं आई एम रीडिंग एन इंग्लिश बुक। ठीक है, I am reading an English book। ठीक है, जब हम इसको वर्ब की तरह यानी काम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं get your luggage booked। ठीक है,
या आई हैव बुक्ड माई लगेज, कैसे भी लिख सकते हो। अब एंटोनियम जो है वो बताना है, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंटोनियम क्या होता है अपोजिट, ठीक है, और हैप्पी का हो जाता है सैड। सिनोनियम मतलब सेम वर्ड, ठीक है, सेम मीनिंग कह सकते हो उसका, ठीक है। तो बिग जो मतलब बड़ा, और ह्यूज बोल सकते हो या वास्ट बोल सकते हो, और रिप्लाई जो है उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन ई है, ये जो वर्ड्स आपको दिए गए, सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है किसी 3 सेंटेंसेस को, या और सेक्शन बी जो है उसमें आपको इंग्लिश में जो है वो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट, 10 मार्क्स का है ये। आई बॉट, अब यहाँ पे एप्पल लिखा है, हम इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, ए जो है वो एक साउंड है ना, अ आ ई, इस तरीके से जब हम मतलब कि कैसे इनमें से कुछ वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वहां पर एन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वी लव आवर मदरलैंड, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो करेक्ट मॉडल्स का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर जो है वो मे आएगा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा जो है वो पूरा करना चाहिए। वी प्रे, यहाँ पे क्या आएगा, वी प्रे टू गॉड, ठीक है, डेली हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं। शी इज बोथ इंटेलिजेंट, यहाँ पे इन्होंने पहले ही कंजक्शन जो है वो यूज किया हुआ है, यहाँ पर एंड ही आएगा, ठीक है। पुट द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब फिल करना है। स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ पर विंस आ जाएगा, ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा और ये हटकर दैट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगला जो है वो वॉइस है, यहाँ पर ही किल्ड द लायन, तो यहाँ पे वॉइस जो जब कन्वर्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, द लायन वॉज किल्ड बाय हिम, ठीक है, द लायन वॉज किल्ड बाय हिम। अगला है नाउन क्लॉज जो है उसको अंडरलाइन करना है, तो दैट से लेकर शी विल पास दिस ईयर जो है वो आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को अपने ध्यान से पढ़ना है, और जो आपको यहाँ पर जो है वो एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको जो है वो आंसर करना है, ये नोट्स फॉर्म में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट, कितने जो है वो लोग जो है वो एक्सीडेंट की वजह से जो है वो मारे गए जाते हैं, तो 85,000, ठीक है, 85,000। परसेंटेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, तो रोड एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 11%। परसेंटेज ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, तो डेथ जो रोड एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एंड 13% डेथ, देयर वाज पर्सन फॉर मोर देन 11% ऑफ रोड एक्सीडेंट, 13% डेथ, तो 13% जो है वो डेथ का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इन्होंने बोला है कि मनी स्पेंट ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सीडेंट, ठीक है, तो कितना जो है वो पैसा जो है वो खर्च किया जाता है एक्सीडेंट की वजह से, 55,000 करोड़, तो रुपीज 55,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राइवर्स फॉल्ट, ड्राइवर के फॉल्ट की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, 78%। या तो ये अटेम्प्ट करना है, या अगला है कि ईमेल लिखना है आपने, ठीक है, जिसमें कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो कि वो आपके साथ जो है वो प्ले देखने चले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जिसको आप ईमेल लिख रहे हो उसका जो है वो ईमेल आईडी आएगा, फिर आप जो हो, ठीक है, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी है, आपका ईमेल आईडी आएगा, डेट डालोगे और सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। हाय विपिन, आई एम गोइंग टू गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, कि मैं वुमेन कॉलेज के लिए जो है वो जा रहा हूँ, ठीक है, अमृतसर में है, जो कि टू वॉच अ प्ले, तो 16 अप्रैल 2023 को वहां पर एक प्ले है वो देखने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, तो लेट मी नो बाय ट्यूसडे तक मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हारी भी टिकट खरीद सकूं, ठीक है। लव, और फिर अपना नाम उसने लिख दिया ABC, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया तो आप अपना नाम नहीं लिखोगे। इसके बाद है 4 मार्क्स का है, किसी एक पैराग्राफ को जो है वो आपने अटेंड करना है, आवर स्कूल या फिर माय नेबर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर
और हर ऑन द बर्थ ऑफ अ नीस, तो नीस के बर्थ हुआ है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, ये जो है वो आपका एड्रेस होता है, फिर डेट आएगी, फिर यहाँ पर जिस पर्सन को आप लेटर दे रहे हो उसका भी एड्रेस जो है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो कोई भी 224, ठीक है, अमन नगर और लुधियाना कर देना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो लुधियाना भी लिख सकते, लुधियाना जो है वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वैसे क्योंकि हम लेटर लिख रहे हैं तो दो जगह जो है वो दूसरी जगह लिख सकते हो, तो जलंधर लिख सकते हो, ठीक है। फिर है डियर प्रिया, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट योर सिस्टर हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी सिस्टर को जो है वो बेबी गर्ल हुई है हाल फिलहाल में, एंड दैट यू हैव नेम्ड, और उसका नाम जो है वो तुमने रिधिमा रखा है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन योर एंड योर ब्रदर इन लॉज फैमिली। तो जो है वो तुम्हारे मतलब ब्रदर इन लॉज फैमिली में और तुम्हारे फैमिली में जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, ये स्पेशली व्हेन शी इज द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड, यहाँ तक क्योंकि वो पहली जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है। इट इज इंडीड अ ब्लेसिंग टू हैव अ डॉटर इन द हाउस, और ये जो है वो बहुत बड़ा वरदान है घर में बेटी का होना। वी आर 3 सिस्टर्स एंड माई पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ अस। हम 3 बहनें हैं और हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं हम पर। डू यू नो बोथ माई सिस्टर आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तुम्हें क्या पता है कि मेरी दोनों बहनें जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं। आई प्रे दैट द लिटिल वन डज वेल इन लाइफ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा जो ये छोटा सा जो बेबी है ये भी लाइफ में आगे चलकर जो है वो काफी अच्छे से जो है वो वर्क करे और अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील कराए। प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन एट होम ऑन माय बिहाफ। तो मेरे बिहाफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। होपिंग टू मीट यू ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो उम्मीद करती हूँ कि छुट्टियों में तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हारी फ्रेंड रिया। अगला जो क्वेश्चन जो लेटर दिया गया है वो आपको बुक सेलर को देना है, स्टेशनरी आइटम के लिए ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले जो है वो अपना एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो डेट आएगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया, बट डेट जो है वो यहाँ पर आएगी। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर जो है वो जिसको एड्रेस लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। यानी ये सेंडर्स एड्रेस होता है जो भेज रहा है लेटर, ये होता है रिसीवर्स एड्रेस जिसको कि लेटर जो है वो रिसीव होगा, ठीक है। ये रिसीवर्स एड्रेस है। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट को हमेशा अंडरलाइन करना है। स्टेशनरी आइटम को सप्लाई करने के लिए दिया है, डियर सर ये जो स्टेशनरी आइटम है, ठीक है, मैं इनको परचेज करना चाहता हूँ, कितना कितना आइटम है वो जो है वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को जो है वो पूरा करने की कृपा करें। आप योर्स ट्रूली ABC। अपना नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर पे नाम नहीं दिया तो ABC XYZ लिख सकते हो। अगर नाम दिया है तो जो नाम मेंशन किया है वही नाम आपने लिखना है। आंसर्स जो है वो आपने बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग में 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगी।